समंदर में गर्क होने वाले टाइटैनिक को किसने तलाश किया? क्या जहाज को दरियाफ्त करने वाली टीम का पहला मिशन कुछ और था? 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 पर बर्तानिया से अमेरिका की जानिब अपना पहला सफर करने वाला बहरी जहाज टाइटैनिक न्यू फाउंडलैंड के साहिल से लगभग 400 मील दूर बर्फानी तोदे से टकराकर डूब गया। टाइटैनिक तैयार करने वालों ने उसे कभी ना डूबने वाला जहाज करार दिया था और ये अपने अहद का सबसे पुरतायुश बहरी जहाज था। लेकिन ये जहाज अपने पहले सफर के दौरान ही बहरे ओकियानूस में गर्क हो गया और इस पर सवार 1,500 अफराद हलाक हो गए, जबकि 700 अफराद को बचा लिया गया था। टाइटैनिक का हादसा अब तक लोगों के जहनों में जिंदा है, मगर हैरानकुन तौर पर हादसे की जगह का अंदाजा होने के बावजूद इसका मलबा 7 दहाइयों तक ढूंढा नहीं जा सका था। एक वक्त तो ये समझा जाता था कि इस जहाज को कभी दरियाफ्त नहीं किया जा सकेगा, लेकिन हादसे के 73 साल के बाद इसका मलबा अमेरिकी बहरिया के ओहदेदार और बहरी जोग्राफिया के माहिर रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने दरियाफ्त किया। ताहम टाइटैनिक की तलाश के बरसों बाद जो हकीकत सामने आई वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी। दर हकीकत दुनिया के मशहूर तरीन बहरी जहाज़ के मलबे की दरियाफ्त अमेरिकी बहरिया के एक खुफिया मिशन का हिस्सा थी, जिसका बुनियादी मकसद 2 गुमशुदा जौहरी आबदोज़ों का मलबा तलाश करना था। इस मिशन की सरबराही रॉबर्ट बेलार्ड को दी गई थी, जो टाइटैनिक तलाश करना चाहते थे, मगर बहरिया ने आबदोज़ों की तलाश करने की हिदायत की। अलबत्ता आबदोज़ों को तलाश करने के बाद मिशन के लिए मुख्तस वक्त में टाइटैनिक को तलाश करने की इजाज़त दी गई। अवाम के सामने रॉबर्ट का बुनियादी मिशन ये जाहिर किया गया कि वो टाइटैनिक तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये रॉबर्ट बेलार्ड का टाइटैनिक की तलाश का पहला मिशन नहीं था। 1912 के बाद से ही टाइटैनिक की तलाश की जा रही थी और इस दौरान मुतअद्दिद मिशंस को नाकामी का सामना करना पड़ा। समंदर की गहराई, ज़ेरा मुश्किल माहौल और पोजीशन के हवाले से मुतज़ाद रिपोर्ट्स के बाइस तमाम कोशिशें नाकाम हुईं। रॉबर्ट ने भी 1977 में टाइटैनिक की तलाश के एक मिशन की सरबराही की थी, मगर उन्हें नाकामी के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1980 की दहाई के आगाज़ से ही दूसरी मुहिम के लिए कोशिश कर रहे थे। 1982 में उन्होंने फौजी हुकाम से रब्ता करके सबमर्सिबल टेक्नोलॉजी के लिए फंड्स फराहम करने की दरख्वास्त की ताकि वो टाइटैनिक तलाश कर सकें। अमरीकी बहरिया के सबमरीन वॉरफेयर प्रोग्राम के एक अहदेदार ने इस दरख्वास्त पर जवाब देते हुए कहा कि हम सबमर्सिबल के लिए सरमाया फराहम करेंगे, मगर वो टाइटैनिक की तलाश के लिए नहीं होगा। अमरीकी बहरिया USS थ्रेशर और USS स्कॉर्पियन नामी जौहरी आबदोज़ों को तलाश करना चाहती थी, जो बिलतरतीब 1963 और 1968 में शुमाली बहरे ओकियानूस की गहराइयों में कहीं लापता हो गई थीं। रॉबर्ट को इन आबदोज़ों के मलबे की तस्वीरें लेने का काम दिया गया ताकि मालूम हो सके कि उनके जौहरी रिएक्टर्स का क्या हुआ। अगर रॉबर्ट अपना मिशन जल्द मुकम्मल कर लेते तो फिर वो टाइटैनिक को भी ढूंढने का काम कर सकते थे, जिसके बारे में ख्याल था कि बहरी जहाज़ का मलबा इन दोनों आबदोज़ों के दरमियान कहीं मौजूद है। रॉबर्ट ने कई दहाइयों बाद एक इंटरव्यू में बताया कि बहरिया ने कभी यह तवक्को नहीं की थी कि मैं टाइटैनिक को ढूंढ लूँगा, लेकिन जब ऐसा हुआ तो पब्लिसिटी के ख्याल ने हुक्काम को नर्वस कर दिया था, मगर लोगों ने कभी हमारे मिशन की हकीकत पर तवज्जो ही मरकूज नहीं की। जब रॉबर्ट बहरे ओकियानूस की गहराई में आबदोज़ों को तलाश कर रहे थे तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि समंदरी करंट से भारी अशिया तेज़ी से डूबती हैं और अपने मलबे की एक लकीर पीछे छोड़ जाती हैं। 2008 में एक इंटरव्यू के दौरान रॉबर्ट ने बताया कि मुझे एहसास हुआ कि ये दरियाफ्त बहुत बड़ी पेशरफ्त है और अगर मैं टाइटैनिक के मलबे की लकीर ढूंढ लूँ तो इस बहरी जहाज़ का मलबा भी मिल सकता है। आबदोज़ों के मिशन को मुकम्मल करने के बाद रॉबर्ट ने टाइटैनिक की तलाश का आगाज़ किया। 1 सितंबर 1985 को जब दुनिया के मशहूर तरीन बहरी मलबे को दरियाफ्त किया गया, उस वक्त रॉबर्ट एक तहकीकी जहाज़ पर सवार अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे कि अचानक अमले के एक फ़र्द ने कमरे में आकर कहा कि उन्हें तहकीकी टीम बुला रही है। जब रॉबर्ट बेलार्ड जहाज़ के कंट्रोल रूम में पहुंचे तो उनके साथियों ने सोनार टेक्नोलॉजी और कैमरे से लैस ज़ेरे आब मौजूद रोबोट की दरियाफ्त दिखाई, जो टाइटैनिक का एक बॉयलर था। यानी टाइटैनिक के डूबने के 73 साल के बाद आखिरकार इसका मलबा दरियाफ्त कर लिया गया था। रॉबर्ट और उनकी टीम इस मौके पर जश्न मनाना चाहती थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि रात के 2:20 हुए हैं, यानी वो वक्त था जब टाइटैनिक डूबकर समंदर की गहराई में पहुंचा था। मिशन से वापसी पर रॉबर्ट और उनकी टीम का ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। काफ़ी अरसे के बाद रॉबर्ट बेलार्ड ने बताया कि हमने जहाज़ दरियाफ्त कर लिया था, जो हमारी कामयाबी थी, मगर वहाँ तक पहुँचना ज़्यादा खौफनाक मरहला था। अगर डूबने के दौरान टाइटैनिक 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, मगर इसका ढांचा काबिल शनाख्त था। समंदर की तह में बर्तन, फर्नीचर और मुतअद्दिद अशिया फैली हुई थी और रॉबर्ट बेलार्ड के मुताबिक वो मंजर किसी आसेब ज़दा घर जैसा था, जहां टाइटैनिक के साथ डूबने वालों की वाहिद निशानी चमड़े के जूतों की शक्ल में नजर आई।
अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।